बोलिए भोलेनाथ की जय हो। अब देखिए हिमाचल नगरी तो जा ही रही है, लेकिन यहाँ का जो भाव इतना सुंदर दर्शन करा रहे हैं आप लोग, सच में यही लग रहा है कि वाकई में यही भोलेनाथ अवश्य आ जाएंगे। झांकी तो आई ही है भगवान भोलेनाथ की। तो आज महाराज जैसे ही बारात चलना प्रारंभ हुई, धीरे धीरे चलते चलते आज बारात आती है हिमाचल नगरी के समक्ष। जब बारात आती है तो सबसे पहले कहाँ ठहराया जाता है? कहाँ ठहरा जाता है? हमारे परीक्षित जी महाराज तो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, वो तो ऐसे बैठे हैं बाहर पबरे। तो महाराज हिमाचल नगरी के समक्ष जब बारात आई तो बारात को डेरा में ठहराया गया। हिमाचल जी ने कहा कि मेरी पुत्री की बारात आई है, तो व्यवस्थापकों से कहा ऐसा स्वागत करना, ऐसा भव्य स्वागत करना कि कोई भी बाराती ये ना कह पाए कि हमारे स्वागत में कोई कमी रही। अब जैसे ही महाराज बारात डेरे में ठहराए गए, सबसे पहले जलपान कराया। अब आगे आगे बैठे थे देवता लोग, तो आगे आगे तो जलपान करा लिया। और जैसे ही महाराज पीछे पहुंचे तो पीछे कौन थे? भूत प्रेत डाकनी साकनी। जैसे ही जल का लोटा लेकर के पीछे पहुंचे, गिर गया और वहीं पर बेहोश हो गए। जैसे तैसे जब ध्यान आया, होश आया, तो उठ करके सीधी दौड़ लगाते हैं हिमाचल नगरी में। महाराज हिमाचल जी कहते हैं अरे बारात आ गई? बोले हाँ आ गई। अरे बारात को ठहराया? बोले ठहराया नहीं है महाराज, वो तो अपने आप ही ठहर गए, ठहराने की जरूरत नहीं पड़ी। बोले अरे ठीक है, वो बात तो ठीक है, लेकिन स्वागत सत्कार अच्छा हुआ? बोले हाँ महाराज हो गया स्वागत। बोले इतने जल्दी स्वागत हो गया? बोले महाराज जलपान करा रहे थे तो जलपान कराया और भाग आए। बोले क्यों भाग आए? बोले ये हमसे मत पूछो कि क्यों आए, बोले दूसरे लोगों को भेजिए, वो जब लौट करके आएंगे तो आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि क्यों लौट करके आए। आज महाराज पुनः दूसरे लोगों को भेजा। तो अब महाराज जब भी बारात आती है तो छोटे छोटे जो बालवृंद होते हैं वो दूल्हे राजा को सबसे पहले देखने के लिए जाते हैं कि नहीं? अब महाराज जैसे ही बालकों को पता चला कि बारात आ गई है, छोटे छोटे बालवृंद दौड़ते खेलते कूदते हुए पहुंचे जहां पर बारात आई थी। अब आगे देखा तो देवता बैठे थे, बड़े प्रसन्न हुए। बोले ये देखिए पार्वती दीदी के जो बाराती हैं, बारात के ये तो बड़े सुंदर हैं, दूल्हा कितना सुंदर होगा जब बारात इतनी सुंदर है। अब उनको क्या पता कि जब दूल्हा को देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। अब महाराज जैसे ही बालक गए तो पहले बारातियों को देखा, और जैसे ही महाराज पीछे पहुंचे भूत प्रेतों को देखा तो महाराज आधी सांस तो वहीं पर बंद हो गई। अब महाराज जैसे ही पीछे भूत प्रेत डाकनी साकनियों को देखा तो बालकों की आधी सांस जो अंदर सांस थी वो अंदर ही रह गई और वहीं पर गिर पड़ी। जैसे तैसे जब थोड़ी देर में होश आया, गिरते उठते हुए आज बालक आते हैं हिमाचल नगरी में। जैसे ही पहुंचे तो माताओं ने पूछा, बोले देखा है बारात? बोले हाँ भैया देख आए। तो बताइए कैसी है बारात? बोले बारात की मत पूछो। बोले क्यों? बोले साक्षात यमराज की फौज आई है, फौज, बारात नहीं आई है। बोले अच्छा बारात को जाने दो, दूल्हा कैसा आया? दूल्हा की बताइए। बोले अरे वही तो आया है साक्षात यमराज, यमराज आया अपनी फौज को लेकर के आया है। अब मैयाएं अपने मन में विचार कर रही हैं कि बालक हैं, हंसी मजाक कर रहे होंगे, परिहास कर रहे होंगे। तो अब महाराज जब मैयाओं ने नहीं सुना, देखिए जिस पर भूत प्रेत की बीत जाती है तो उसका तो समझोगी कैसा भाव होगा। तो अब महाराज जब मैयाओं ने नहीं सुना बालकों की बातों को, तो अब महाराज मैया पुनः पूछती, अरे यमराज की फौज मत बोलो, अरे पार्वती दीदी जी की बारात है, बारात और दूल्हा ऐसे नहीं कहते हैं अपने मेहमानों को। बोले पुनः बताइए कैसा है दूल्हा? अब महाराज सारे बालक कह रहे हैं कि अरे बाप रे बाप,
बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट सांप। महाराज कोई तो बालक रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है और कोई आंख मूंद करके भगवान का ध्यान कर रहा है। हे प्रभु आज तो आप ही बचाओ तो बच जाएंगे। अरे कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। महाराज कोई तो रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है और कोई करे आंख मूंद राम राम जाप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट सांप। महाराज सारे बालकों की जब ये हालत देखी तो मैयाएं कहती हैं अरे बालकों क्यों डरते हो? अरे हम हैं ना। बोले आप तो हो, ये बात सही है, लेकिन फिर भी ये जो दरवाजे हैं इनको बंद कर लो। बोले क्यों? बोले इन दरवाजों को बंद कर लो, नहीं तो यदि एक भी बाराती घर के अंदर घुस आया तो एक भी बाराती ना बच गए, सबको खा जावे वो एक ही बाराती। अब महाराज सारी मैयाएं नहीं मानती हैं। अब जब मैयाओं ने नहीं मानी बात तो छोटे छोटे बालवृंद कहाँ पहुंचे? जहां पर मैया पार्वती जी अपनी अष्ट सखियों के साथ में विराजमान थी। अब वहां पर जैसे ही बालक पहुंचे तो आज मैया पार्वती जी की जो सखियां हैं वो पूछती हैं अरे बालको दूल्हा देखा है? पूरी जैसे ही महाराज दूल्हा और बारात की बात याद आए मन में और कांपने लगे सारे बालक। बोले बारात की और दूल्हा की मत पूछो। बोले क्यों? बोले पार्वती जी का जो दूल्हा आया है आज तक की डेट में जितनी भी बारात आई है ठीक विपरीत स्वभाव वाला। बोले क्यों? बोले जब सबकी कोई की भी बारात आती है, कोई दूल्हा आता है तो वो घोड़े पर चढ़ के आता है, लेकिन पार्वती जी का जो दूल्हा है वो बैल पर चढ़ के आया है। भगवान भोलेनाथ की सवारी क्या है? वृषभ से। बोले पार्वती का दूल्हा बैल पर चढ़ के आया है। बोले और? बोले जब सबके दूल्हे आते हैं तो बैंड बाजे साथ में लाते हैं, लेकिन पार्वती जी का जो दूल्हा है वो तो डमरू बजाते आया है, बहुत पैसा बचा रहा है। बोले और? बोले सबके दूल्हे जब आते हैं तो कोट सूट में आते हैं, लेकिन पार्वती का दूल्हा तो बस एक तौलिया की तरह मृगछाला लपेट करके आ गया। इस प्रकार से हमारे सारे बालक बताते हैं। इधर राजा हिमांचल जी ने कहा बोले बारात को नगरी में सम्मान पूर्वक लेकर के आओ। आज महाराज बारात को लेने बहुत सारे जन जाते हैं और बड़े आदर के साथ आज बारात आई। तो जैसे ही बारात दरवाजे पर आई आज मैया मैना आरती का थाल सजा करके आज दूल्हे राजा की आरती करने के लिए आती है। मैना शोभे आरती सवारी संग सुमंगल गावई नारी। संग सुमंगल गावई नारी। बिकट रूप रोतहि जब देखा अवेलन और भय भयो विशेषा। भोलेनाथ का स्वरूप मैया मैना ने देखा तो आरती का थाल वहीं पर पटका
और अंदर जाकर के दरवाजा बंद कर लिया। अब भगवान भोलेनाथ के जो गण थे वो कहने लगे, बोले बाबा आप क्या करते हैं यहाँ पर, चलो लौट चलते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले क्यों? बोले अरे बाबा अपमान हो गया। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बोले किस बात का अपमान? बोले आपने देखा नहीं, आपकी सासू माँ आई और आरती का थाल पकड़ करके और दरवाजा भी बंद कर लिया। भगवान भोलेनाथ तो भोले ही हैं, कह रहे हैं देखिए हर एक क्षेत्र का अलग अलग रूल्स होता है, अलग अलग रीतियां होती हैं। बोले यहाँ का यही नियम हो कि दूल्हा आता हो, सासू माँ आती हो, आरती का थाल पटक करके दरवाजा बंद कर लेती हो, तो कैसा अपमान। देखिए भोले बाबा का नाम ही भोले नहीं है, वाकई में भोले। इतना अपमान होने के बाद भी मुस्कुरा रहे। आज मैया मैना बड़ी कष्ट कर रही है और कह रही हैं कि मैंने श्री नारद जी का क्या बिगाड़ा था, जिसने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। नारद कर में काहे बिगाड़ा, भवन मोर घिन बसत उजारा। आज महाराज जैसे मैया मैना रोने लगती हैं और कहती हैं मैं उस बाबले दूल्हे के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह है कतई नहीं करने दूंगी, चाहे मैं अपनी पुत्री को लेकर के कुएं में गिर करके मर जाऊं। आज मैया पार्वती जी अपनी माता के समक्ष आती हैं और आज मैया पार्वती अपनी माता को समझाती हैं और कहती हैं माँ तुम सन मिठाई की विधि के अंका, मात व्यर्थ जन ले हो कलंका। आज महाराज जैसे ही मैया पार्वती ने समझाया, अंत में श्री नारद जी आते हैं। अंत में श्री नारद जी आए और मैया पार्वती जी के जो पूर्व जन्म की कथा थी वो श्रवण कराई कि तुम्हारी जो पुत्री है वो कोई साधारण बालिका नहीं है, ये तो स्वयं जगत जननी है। जब मैया मैना को हिमांचल जी को यह बात पता चली कि स्वयं जगत जननी है, आज महाराज बड़ी प्रसन्नता हुई और बड़े भाव के साथ भगवान भोलेनाथ का विवाह है मैया पार्वती के साथ में करते हैं। तो आइए हम भी